एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इससे पहले हम इसकी एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज सेट नंबर 3.5, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए, ये है आपकी एक्सरसाइज सेट 3.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating। आपको विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 7/20 का आपको बताना है, 4/15 एंड 13/215 का। उसके बाद देन चेक योर आंसर, आपको अपने आंसर को चेक भी करना है बाय एक्सप्लिसिटी परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स। फिर आपको इन्हीं क्वेश्चंस को पहले तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए आपको बताना है कि ये रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। उसके बाद एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग के साथ आपको लॉन्ग डिवीजन से भी ये वेरीफाई करना है एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो लॉन्ग डिवीजन करके भी आपको ये जो डिवीजन्स हैं इसको वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट आंसर। सॉल्यूशन में है सबसे पहले आपको 7/20 का बताना है चेक करके कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवीजन के हम ये कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके फ्रैक्शन करने होंगे। फ्रैक्शन करके अगर आपको फ्रैक्शन में 2, 5 या ये दोनों मिले, फ्रैक्शन में सिर्फ ये दो नंबर होने चाहिए, या तो आपको 2 मिले, 5 मिले या ये दोनों नंबर मिले, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। और अगर इन दोनों नंबर्स के साथ आपको कोई थर्ड नंबर मिले, या तो जैसे आपको मिले 2, 3 एंड 5, तो 2 एंड 5 तो है लेकिन उसके साथ 3 भी है, तो ये रिपीटिंग फ्रैक्शन होगा। ओके, क्या बताया मैंने। अगर आप सबसे पहले अगर बिना डिवीजन के आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग फ्रैक्शन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको फ्रैक्शन करना होता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं, आपको 220 दिया हुआ है, आप इसके फ्रैक्शंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, देन मल्टीप्लाई 2 एंड 5, है ना, ये इसके फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें आपको मिला है 2 एंड 5, या तो 2 एंड 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या ये दोनों नंबर हो। अगर फ्रैक्शन में ये दोनों नंबर हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है तो ये डेसिमल टर्मिनेट होगा। और अगर ये दोनों नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर है या ये नंबर है ही नहीं तो आपका वो रिपीटिंग फ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट के सॉल्यूशन को देखो, ये लिखा है आपका 7/20, तो हमने 20 के फ्रैक्शन किए, ये हो गया 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2 है एंड 5 है। तो आप देख रहे हैं इसमें आपको 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, तो ओनली 2 एंड 5 अपेयर इन द डिनोमिनेटर, कि हमें डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 मिला है। सो द डेसिमल टर्मिनेट्स, तो ये डेसिमल जो कैसा है, टर्मिनेट्स है। ठीक है। नाउ चेक बाय लॉन्ग डिवीजन, आपसे क्वेश्चन में बोला था कि आपको अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है लॉन्ग डिवीजन के साथ, तो आप इसे डिवाइड करके देखेंगे, ये हो जाएगा। आप डिवीजन कैसे करेंगे, देखिए, साइन बना लेंगे आप डिवीजन का, वैसे यहाँ करा हुआ है, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। 7/20 है ना, तो 7 अंदर आएगा आपका, 20 बाहर। अब जो 20 है वो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, आप क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक 0 उतारेंगे, ये हो गया 70। 26 जा होता है आपका, सॉरी 23 जा होगा आपका 60, माइनस करेंगे 10 उतरेगा, फिर से एक 0 लगा लेंगे आप, ये हो जाएगा 25 जा 100। ठीक है, लास्ट में आपके 0 हो गया। आंसर कितना है, 0.35। तो आप देख रहे हैं ये रिपीटिंग फ्रैक्शन नहीं है, तो यानी कि ये डेसिमल टर्मिनेट्स है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने आंसर को वेरीफाई भी किया। ये लिखा आपका, डिवाइड करके दिखा दिया आपने। सो 7/20 = 0.35 आपका आंसर आया है। सो 15 = 3/5 है। सिंस 3 appears in the denominator, the decimal will be repeating। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 4/15, इसको बताना है कि ये टर्मिनेट डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। इसका भी हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है इसके फ्रैक्शन कर लेते हैं। जब हम 15 के फ्रैक्शन करते हैं तो ये आता है आपका 3 एंड 5। अब इसमें 2 नहीं है, 5 तो है,
तो ये होगा आपका रिपीटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2 नहीं मिल रहा। अगर 2 एंड 5 है या ये दोनों नंबर है 2 और 5 दोनों हैं, या दोनों में से एक है, तो ये टर्मिनेट होगा। चलिए अब इसको डिवीज़न करके भी देख लेते हैं आंसर को वेरीफाई करने के लिए। 4 को आपने 15 से जब डिवाइड किया तो ये आया आपका 0.266। अगेन आपको 10 मिला, फिर से आप पॉइंट लगा के एक और 0 उतारोगे, फिर से 6 पे जाएगा, यानी कि आपका रिपीटिंग फ्रैक्शन है। 0.2666 इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे आप 4 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 0.26। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? ये रिपीटिंग फ्रैक्शन है। तो विदाउट हमने अगर इसको डिवाइड नहीं करे तो भी हम फ्रैक्शन के जरिए बता सकते हैं कि रिपीटिंग है या नहीं। ओके, थर्ड वाला देखिए। थर्ड आपको क्वेश्चन है जिसमें आपको डिवाइड करना है 13 डिवाइडेड बाई 250। 250 में सबसे पहले अगर हम बिना डिवीजन किए इसको पता लगाएं कि ये टर्मिनेट है या रिपीटिंग है, इसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन कर लेते हैं। 250 के जब आप फ्रैक्शन करेंगे ये हो जाएगा 2 × 5 एंड 5 3 टाइम्स आएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं इसके फ्रैक्शन में 2 एंड 5 है, यानी कि ये टर्मिनेट होगा, ठीक है, रिपीटिंग नहीं होगा। अगर कोई थर्ड नंबर होता 2 एंड 5 के अलावा तो वो रिपीटिंग फ्रैक्शन होती। अब इसको हम देख लेते हैं डिवाइड भी करके। पहले लिख लेंगे ओनली 2 एंड 5 अपेयर्स इन द डिनोमिनेटर, सो डेसिमल टर्मिनेट्स है। क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 एंड 5 ही दिख रहा है, इसलिए ये डेसिमल टर्मिनेट्स है। लॉन्ग डिवीजन करके हम आंसर को वेरीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये आ रहा है आपका 0.052 जब आप इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसलिए ये टर्मिनेट है, रिपीट नहीं है। रिपीट नहीं हो रहा ना, लास्ट में आपको 0 मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। आपको लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवीजन करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें रिपीटिंग ब्लॉक्स कौन सी हैं। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज़, क्या आप इसमें कोई साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं। इफ़ यू इवेल्यूएट 2/13, अगर आप इवेल्यूएट करते हैं 2/13 को, जैसे ये 1/13 है, उसके बाद 2/13 है, उसको आप डिवाइड करके देखते हैं क्या इसमें कोई साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ है, वो आप फाइंड आउट करते हैं, वो भी बताना है। नाउ कंप्यूट, इसके बाद आपको 3/13, 4/13 ऐसे ही सो ऑन, इन सबको भी डिवाइड करके देखना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं, आपको ये भी बताना है। चलिए पहले 1/13 को हम डिवाइड करके देखते हैं। सॉल्यूशन में हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। लॉन्ग डिवीजन से 1/13 को डिवाइड करते हैं, जिसमें हम रिपीटिंग ब्लॉक्स देखते हैं 0 7 6 9 2 3, जैसे यहाँ पे है, ये हमने डिवाइड किया। जैसे इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, ये आप डिवाइड करेंगे 1 को 13 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा। पहले आप पॉइंट लेंगे, एक 0 मिलेगी, फिर एक और 0 उतारने के लिए आपको ऊपर भी 0 लगानी होगी, ये हो गया 100। फिर 13 7 जा आपका होगा 91, माइनस करेंगे आप 9 आएगा, फिर से एक 0 लेंगे, 13 6 जा होगा आपका 78। इस तरीके से आप इसे डिवाइड करते जाएंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ नंबर ये वाला मिलेगा 0.076923, ऐसे ही सो ऑन। ओके, तो ये है आपका 1/13 की डिवीज़न। ऐसे ही अगर आप 2/13 करेंगे तो 2/13 होगा आपका ये जो नंबर आया है 0.076923, ये होगा इसका डबल, जिसका आंसर होगा 2/13 का, ठीक है। इसका डबल आप कर देंगे तो ये 2/13 का हो जाएगा आंसर। और जब इसी नंबर का आप 0.76923 इसका ट्रिपल कर देंगे तो ये 3/13 का हो जाएगा आंसर, यानी कि इसी का ही रिपीटिंग है। 2 बार करेंगे तो 2/13 का आंसर होगा, 3 टाइम्स करेंगे 3/13 का आंसर होगा। और जब इसी नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4/13 का। इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5/13 का। जैसे 2/13 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.153846। 3/13 से डिवाइड करेंगे, 3/13 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.230769। और 4/13 से डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा 0.307692।
5/13 का होगा 0.384615। इस तरीके से डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। और बाकी अगर आपने एक को डिवाइड कर लिया, इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे तो 2/13 का आंसर हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3/13 का। ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये हमने इसमें नोटिस किया। जैसे आपसे पूछा था ना व्हाट डू यू नोटिस, तो हम इसमें ये नोटिस करते हैं। आगे आप लिख सकते हैं रिपीटिंग डिजिट्स आर प्रोडक्ट ऑफ 2/3, 2, 3, 4, 5 टू द रिपीटिंग डिजिट ऑफ 1/13। ठीक है, ये 1/13 की रिपीटिंग डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें आप p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे मान लीजिए √5 लिखा, √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं लिखूँ √4 तो √4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 हो जाता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल हो जाता है। इसलिए √4 नहीं होगा, √5 होगा, √3 होगा, √2 होगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, ये होते हैं आपके इरेशनल नंबर। और एक इरेशनल नंबर एक और होते हैं जो होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो नॉन टर्मिनेट है और जो रिपीट नहीं हो रहे, वो नंबर भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके एक जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, ठीक है, वो होते हैं इरेशनल, और दूसरे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, वो आपके इरेशनल होते हैं। ओके, और रैशनल वही होते हैं, रैशनल तो सिर्फ p/q के जिनको फॉर्म में आप लिख सकते हैं वो आपके रैशनल नंबर है। तो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, आपको ये 6 नंबर्स दिए हुए हैं, आपसे पूछा आपको बताना है इनमें से कौन से रैशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट आपको दिया है √81। अब √81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? √81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो इट इज़ रैशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए एक रैशनल नंबर है। एक्सप्लिसिट इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/1, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने 9/1 लिखा, ये p/q की फॉर्म है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसलिए रैशनल है। परफेक्ट स्क्वायर अगर इसका नहीं बनता तो ये इरेशनल हो जाता। सेकेंड है √12। अब √12 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं है। √12 को आप √4 × 3 करके लिख सकते हैं या 2 √3 करके लिख सकते हैं। सिंस जहाँ पे √3 एक इरेशनल नंबर है, सो √2 इज ऑल्सो इरेशनल, सो √12 इज इरेशनल। सिंपल हम लिख सकते हैं √12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है, इसलिए एक इरेशनल नंबर है। थर्ड पार्ट है आपका 0.333। इसको आपको बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। तो आप देख रहे हैं ये 0.333 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर ये इसे हम कहते हैं बार। ठीक है, बार का मतलब होता है कि जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए अगर ये रिपीटिंग है डेसिमल तो इट मीन्स ये रैशनल है। तो हम लिखेंगे, अब रैशनल लिखने के लिए हमें इसे p/q की फॉर्म में भी लिखना है, क्योंकि आपको आंसर को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको अगर ये रैशनल है तो ये p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.33। हमने x मान लिया कि जो हमारा x है वो इक्वल है 0.333 के। देन 10x। अब 10x का क्या मतलब है, दोनों तरफ हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x, और 0.33 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जो पॉइंट है वो एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3.333। ठीक है, जैसे पॉइंट 0.3 था ना, जब इसे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका जो पॉइंट है एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.33। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ये आप यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये है इक्वेशन 2, 10x माइनस x, x में से x माइनस हो जाएगा
और 3.33 में से 0.3 आप माइनस करेंगे इस तरीके से। 10x में से x माइनस होगा, ये हो जाएगा 9x, और 3.3 में से आप 0.33 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 3। अब ये है आपके पास 9x इज इक्वल टू 3, x यहीं रहेगा, 3 9 आपका डिवाइड में जाएगा, 3 अपॉन में 9 यानी कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर आ गया आपका 1/3। सो इट इज़ अ रैशनल। अब ये 1/3 में आ गया यानी कि ये आ गया आपका p/q की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन है, 0.33 इज इक्वल टू होता है आपका 1/3 के, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इसका। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है 0.12345 12345 12345। अब ये भी एक रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है ना, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं आपके इररेशनल, लेकिन ये रिपीट हो रहा है इसलिए ये आपका रैशनल नंबर है। द ब्लॉक इज 1 2 3 4 5 रिपीट्स अगेन एंड अगेन, सो दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल, इसलिए ये रिपीटिंग डेसिमल है क्योंकि ये चलता जा रहा है। हैंस द रैशनल, इसलिए रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये p/q की फॉर्म में होना चाहिए। अब इसे भी हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले इसे मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.345 12345। ओके, तो ये हो जाएगा मैक्स मान लेंगे। देन अब जितने पीछे नंबर्स हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है जो रिपीट हो रही है, इसलिए हम इसे 5 से 1 लाख से x मानेंगे। ओके, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पूरा नंबर रख लिया, अब दोनों तरफ 1 लाख से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब x को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख और x, और 5 जो 0 है तो आपकी पॉइंट है 5 नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट, यानी कि 5 नंबर्स पीछे शिफ्ट हो गया ये। अब इसमें करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन 1, देन ये हो जाएगी इक्वेशन 2, फिर हम लिखेंगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, तो 1 लाख x में से x माइनस होगा, और 1 2 3 4 5.12345 में से माइनस करेंगे आप 0.12345 12345, आंसर आएगा आपका 12345, ठीक है, माइनस करने पे। अब 1 लाख में से x को माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 99,999x इज इक्वल टू 12345, x यही रहेगा, 12345 के अपॉन में आ जाएगा 99,999, देन ये आ गया आपका p/q की फॉर्म में। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज 3, ठीक है, आप 3 से डिवाइड करके भी इसे सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, मतलब ऊपर और दोनों, ऊपर की और नीचे के डिजिट दोनों 3 से डिवाइड आपकी हो जाएगी। 3 से डिवाइड करके आपका और आंसर आ जाएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4115 अपॉन में 33,333, सो द नंबर इज रैशनल, ये आपका रैशनल नंबर है। एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 0.12345 12345 इज इक्वल टू 4115 अपॉन में 33,333, ये आपकी p/q की फॉर्म में। आप चाहें इसे यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी p/q की फॉर्म में यहाँ भी आ गई, थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट है आपका इसमें, जो 5th क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ दिया है कि 1.01 001 001 0001 अब देख रहे हैं आप, ये आगे यहाँ पे 10 थी, फिर 20 है, फिर 30 है, 40 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें भी कोई ब्लॉक फिक्स नहीं है, रिपीट नहीं है, बार बार इसमें जो 0 है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये नंबर कैसा है, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये रैशनल होगा या इररेशनल। अब जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये इररेशनल नंबर है, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे हेयर द डिजिट डू नॉट रिपीट इन वन फिक्स्ड ब्लॉक। अब यहाँ पे जो डिजिट है वो एक फिक्स्ड ब्लॉक में रिपीट नहीं हो रही है। द पैटर्न कीप्स चेंजिंग बिकॉज द जीरोस इंक्रीजिंग, इसमें जो पैटर्न है वो जीरो के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब एक एक जीरो बढ़ती जा रही है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर इट इज अ इररेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इररेशनल।
ओके। 6 आपका इसमें क्वेश्चन है 23.560185612239। इस तरीके से आपको एक नंबर दिया, लास्ट ये नंबर है। अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। पीछे नंबर आपको 21 नंबर्स दिए हुए हैं। तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें कुछ भी रिपीट, ये जो है लगातार चलता जा रहा है। ये जो नंबर है एंड नहीं है इनका, इनफाइनाइट तक ये चलते जाएंगे। सो दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स, सो इट इज ए रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में करने के लिए? आप यहाँ से सिर्फ एक जीरो हटाएं, इसके नीचे 1 लिखें 10, और पीछे जितने ये नंबर्स हैं उतनी यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। अब नंबर्स कितने थे? 21 थे, यहाँ 21 आप जीरो लगा दीजिए। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 10 की पावर 21, यानी कि 10 की पावर 21 का मतलब है कि यहाँ पे 21 जीरोस और आएंगे। ठीक है, दिस में ऑल्सो भी सिंप्लीफाइड। अगर इसे आप और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। जरूरी नहीं आप इसे और सिंप्लीफाई करें, आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं। ये भी आपकी पी वाई क्यू की फॉर्म में आ चुका है, तो हम लिखेंगे दैट इज रैशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर 0.9 बार। अब इस बार का मतलब है कि ये जो 9 है पीछे रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.99999 इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ लिखा भी है विच मीन्स 0.9999 जो चलता जा रहा है, एंड नहीं है। इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। यूजिंग एल्जेब्रा लेट x इज इक्वल टू 0.9। अब आपको एल्जेब्रा का यूज करके इसे x मानना है और x की वैल्यू आपको मानिए 0.9। मल्टीप्लाई बाय 10, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया था पी वाई क्यू की फॉर्म में करने के लिए, वैसे ही आपको ऐसे ही करना है। मल्टीप्लाई करना है 10 से दोनों तरफ एंड सब्सट्रैक्ट, फिर उसको इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है। एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1, और ये एक्सप्लेन करना है क्यों 0.9 1 के इक्वल होता है। आपको ये भी एक्सप्लेन करके बताना है। चलिए करते हैं इसे। सॉल्यूशन में सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है को आपको लेट मानना है x इज इक्वल टू है 0.9। सो हमने लिख लिया यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0.999 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। x 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका 10x, और 0.99 10 से मल्टीप्लाई होगा तो जो पॉइंट है वो एक नंबर पीछे शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 9.9999 इस तरीके से। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है। देन आप ये लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने के लिए नाउ सब्सट्रैक्ट द ओरिजिनल इक्वेशन फ्रॉम दिस। अब आपको इसमें से माइनस करेंगे, x में से x माइनस होगा, यानी 10x माइनस x, इस वाले x में से ये माइनस होगा, और इस वाले नंबर में से 9.999 में से 0.99 माइनस होगा। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब 10x में से x माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका 9x, और 9.99 में से 0.9 माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका 9। आंसर आया आपका 9x इज इक्वल टू 9। x यही रहेगा, 9 अपॉन में 9 हो जाएगा, और 9 से ये 1 पे कट हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी आ गई 1। डिवाइड बोथ साइड 9x, यानी कि ये 1 हो जाएगा, बट वी एज्यूम्ड x इज इक्वल टू 0.99। अब ये 0.9 क्या है? तो 0.99 ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, एंड नहीं हो रहा, और इस ये है 1। 0.99 और 1 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, लगातार ये चलता जा रहा है, यानी कि ये 1 के बहुत पास में है, इसलिए हम इसे 1 कंसीडर कर रहे हैं 0.9 को। एग्जैक्टली पूरा 1 नहीं है, लेकिन बीच में कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जिसे हम इसे शो कर सकते हैं 0.99 और 1 के बीच में, इसलिए हम इसे 0.999 को 1 कंसीडर करते हैं। एंड 0.99 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, इसलिए हम इसे 1 को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है 0.99 अगर हम लिखते हैं तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर।
1/7 एक साइक्लिक नंबर है। क्यों इसे साइक्लिक नंबर बोला गया है? क्यों अगर आप 1/7 को डिवाइड करते हैं तो एक नंबर के बाद इसमें जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे साइक्लिक नंबर बोला गया है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that are cyclic। अब आपको और नंबर ऐसे बताने हैं जो 1/n की जो फॉर्म में लिखे जाएं और उनमें जो ब्लॉक्स है वो रिपीटिंग होता रहे, यानी कि एक साइक्लिक नंबर हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि 1/7 एक साइक्लिक नंबर है जो जिसमें रिपीटिंग ब्लॉक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1/7 एक रिपीटिंग ब्लॉक है, साइक्लिक नंबर है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.142857, फिर अगेन 142857, मतलब ये इसमें बार है तो ये नंबर रिपीट होता जाएगा। ओके, इट हैज़ अ रिपीटिंग ब्लॉक, क्योंकि इसमें रिपीटिंग ब्लॉक से हु डिजिट अपेयर इन साइक्लिक ऑर्डर, जिसमें जो डिजिट है वो साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट होती जा रही है। सिमिलरली वी फाइंड अदर वैल्यूज ऑफ n सच दैट 1/n गिव्स अ साइक्लिक रिपीटिंग डेसिमल। कुछ और नंबर है जो 1/n की फॉर्म में अगर हम लिखें तो वह साइक्लिक रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे 1/13। 1/13 अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो इसमें आपका आंसर आएगा 0.076923, उसके ऊपर बार है, यानी कि 0.76923 अगेन ये रिपीट होता जाएगा। 1/17 अगर हम ले तो इसमें ये इतनी बड़ी डिजिट है जो कि बार बार फिर से रिपीट होएगी। 1/23 ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ दिखाए गए हैं, उसमें ये डिजिट है 0.0434782608695652173913 यहाँ से ये फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, ये पूरी डिजिट जो कि बार बार रिपीट होगी। तो एक रिपीटिंग एक साइक्लिक ऑर्डर में है। इन ईच केस द डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, अगर हम ये सारे केस देखें इसमें जो डिजिट है वो रिपीटिंग ब्लॉक्स में है, आर द सेम, क्योंकि ब्लॉक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो नंबर्स भी रिपीट हो रहे हैं जो कि सेम है। एंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/n 3/n आर ऑब्टेन बाय साइक्लिक शिफ्ट्स ऑफ दीज डिजिट्स। ओके, आप इस तरीके से इसे लिखेंगे कि जैसे आपसे पूछा था ना और साइक्लिक नंबर कौन से है जिसमें आप 1/n में जो रेसिप्रोकल करके आप उसे रखें और रिपीटिंग ब्लॉक्स हो, यानी कि साइक्लिक नंबर हो, तो आप ये लिख सकते हैं कि एक साइक्लिक नंबर है। जैसे अगर किसी के फैक्टर में अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, जैसे दूसरे अदर वेज में बता रही हूँ मैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर आपका 2 आ रहा है 5 आ रहा है, ये दोनों नंबर आ रहे हैं 2 और 5, तो वो रिपीटिंग हो जाएगा, है ना, रिपीटिंग हो जाएगा वो नंबर, तो वो रैशनल हो जाएगा। इसीलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो फैक्टर होंगे अगर आप इनके फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के, तो इसमें 2 और 5 किसी में नहीं आएगा, ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, इसलिए ये रिपीटिंग है, साइक्लिक नंबर है, या हम कहें रिपीटिंग डेसिमल्स है। चलिए, सो एक्सरसाइज 3.5 में आपके 5 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।